ये डॉक्टर मोहम्मद जकरिया साहब और एक और पार्टिसिपेंट है, iPhone 7 का शो हो रहा है। इनका मैसेज आएगा नो साउंड। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें, जस्ट इनको आवाज़ नहीं जा रही, या आपके साथ भी सेम इशू है। ओके। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ ग्राफ नहीं बन सके। तो ये मैंने आपको कल स्टार्ट में ही बता दिया था कि इस डाटे के ऊपर बहुत सारे ग्राफ्स बन जाएंगे, लेकिन कुछ ग्राफ्स एरर्स देंगे आपको। वो इस डाटे के ऊपर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो फाइकस वाला डाटा सेट है, ये तमाम ग्राफ के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ ग्राफ्स के लिए हमें डिफरेंट डाटा सेट रिक्वायर्ड है। कुछ ग्राफ जो हैं वो किसी और डाटा सेट के ऊपर क्रिएट होते हैं। तो इसलिए जो पॉसिबल ग्राफ थे जो फाइकस वाली फाइल के ऊपर, अ, वो सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं जियोम, मसलन कुछ एनालिसिस, कुछ ग्राफ ऐसे हैं जैसे जियोम एसएफ है, वो शेप फाइल्स के ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है। यानी किसी और डाटा सेट के ऊपर वो ग्राफ क्रिएट होता है, वो एक्सेल वाली फाइल के ऊपर या एक्सेल फॉर्मेट की फाइल के ऊपर वो ग्राफ सूटेबल नहीं है। मसलन मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ एग्जांपल, जियोम एस एफ, ठीक है। अब ये जो पैकेज है ना, ये वाला, इसके लिए में शेप फाइल्स रिक्वायर्ड है। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट ज्योग्राफी से ताल्लुक़ रखता है तो उसको क्लियर होगा कि शेप फाइल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम SHP फाइल्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी जो एरर्स दे रही हैं या उस पर ग्राफ क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाली फाइल फॉर्मेट सूटेबल नहीं है, हमें कोई और तरह की फाइल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें से कुछ फाइल्स जो हमारे स्कोर से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिनको हमने इस कोर्स में शामिल किया हुआ है, वो हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। जब हम स्टडी एरिया मैप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जियोम SF को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे जियोम बार है, यहाँ पे मैं भी आपको एरर दिया हो, लेकिन हम इसको भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, कल की जो क्लास थी उसमें आपने बेसिक ग्राफ बनाना सीखा और तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट ने ग्राफ जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए। आज की क्लास में हम अगेन ग्राफ ही क्रिएट करेंगे, लेकिन हम आज एक और टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है ggplot। ये देखें, कल की क्लास में मैंने आपको दो टूल्स बताए थे जो आप ग्राफ ड्रा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आर में। एक का नाम है qplot और दूसरे का नाम है ggplot। qplot और ggplot। qplot हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आर्जी तौर पे या क्विक प्लॉट या जस्ट रफ प्लॉट में चाहिए डाटा व्यू करने के लिए। लेकिन जब आप उस डाटा को पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप ggplot यूज़ करते हैं, ये आपको थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ऊपर जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था, ये स्क्रिप्ट इसके लिए, ठीक है। तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी, डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। यहाँ पे भी हमें तीन चीज़ें ही प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री। तीन चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आप टाइप करते हैं ना, ये देखें ggplot, ये देखें हर फंक्शन के साथ डिटेल लिखी हुई है कि आपने इसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखें डाटा, यहाँ पे हमने डाटा का नाम लिखना है, आगे मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, ये हमने चीज़ ऐड करनी है। ऊपर हमने मैपिंग इक्वल एस्थेटिक नहीं किया, जस्ट पहला जो हमने लिखा था वो हमारे पास था एक्स एक्सिस, जो दूसरा हमने नाम लिखा है ये है वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ggplot। आप भी इसको टाइप करें, सेलेक्ट करें, लेकिन इससे पहले आपने लाइब्रेरी ज़रूर कर लेना है। लाइन नंबर 4 मेरे पास है लाइब्रेरी।
आप लोगों ने भी ggplot2 को लाइब्रेरी ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जब तक कोई मशीन कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन नहीं होता आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह ये ggplot2 भी एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने इस पे वर्क करने से पहले इसको टर्न ऑन करना है। तो आप इसको लाइब्रेरी कर लें, और लाइब्रेरी करने के बाद आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब पहली चीज़ हमने प्रोवाइड करनी है डाटा। ठीक है, सेम ये भी हम सेम उसी तरह लिखेंगे, डाटा इक्वल फाइकस कॉमा। अब सेकंड चीज़ है, सेकंड चीज़ हमने इसको मैपिंग प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैपिंग इक्वल, ये भी देखिए मैंने आपको जनरल फार्मूला जो था इसका ggplot का इसमें मैंने आपको दिखाया, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। अब एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक का मतलब होता है, यहाँ पे वैसे तो होता है इसका ब्यूटी, खूबसूरती या डेकोरेशन, लेकिन आर में होगा फॉर्मेटिंग। हम ग्राफ को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं या उसमें डिफाइन करना चाह रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस, फिर हम उसमें कलर ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी हम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एस्थेटिक में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक्स इक्वल, ये ब्रैकेट्स के अंदर एक्स इक्वल। अब सेम यहाँ पे हमने लिखना है पेटल विड्थ। तो कल हमने एक ट्रिक यूज़ किया था स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए। हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं फाइकस $। तो मेरे पास सुजेशन शो होनी चाहिए थी, लेकिन सुजेशन शो नहीं हुई क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में फाइकस की फ़ाइल ही नहीं है। मैं फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम एक्सेल, ब्राउज, फाइकस के बाद आप $साइन लगाएं। $साइन लगाने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करें पेटल विड्थ, पेटल विड्थ कॉमा अगेन वाई इक्वल। ठीक है, पहले हमने एक्स एक्सिस इक्वल किया, वाई एक्सिस इक्वल किया। अब यहाँ पे चूंकि हमने ये फाइकस से हमने फाइल का नाम नोट, इसका कॉलम का नाम नोट कर लिया हुआ है, हम डॉलर और फाइकस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम फाइकस और डॉलर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन फाइल का नाम फाइकस $साइन, ये देखें लिस्ट ओपन आ गई है। लिस्ट में से सेपल बिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन $साइन और फाइकस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, एक डाटा प्रोवाइड कर दिया, मैपिंग प्रोवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ तक दो ही चीज़ें प्रोवाइड की हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइल तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे हमने सिंपल सिंपल लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने मैपिंग, एस्थेटिक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डिफाइन किया प्रॉपर। अब यहाँ पे आपने एक और लेयर ऐड करनी है, प्लस का साइन लगाना है। वहाँ पे देखें जियोम ऐड करने के लिए हमने कॉमा लगाया था और ब्रैकेट के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी हैं, ये देखें। लेकिन यहाँ पे हम डाटा और मैपिंग ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जियोम को बाहर ले आना है प्लस साइन के साथ, जियोम। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पॉइंट अंडरस्कोर पॉइंट, सेलेक्ट करें, ये देखें पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए मेरे पास प्लॉट क्रिएट हो गया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये प्लॉट क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ग्राफ क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मोहम्मद जकरिया साहब के पास जो है ना, ये
वर्किंग नहीं कर रहा, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैंने अलो किया, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जकरिया साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जकरिया साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। या कोई पार्टिसिपेंट जिनके पास इशू आ रहा है, जैसे अभी ये मुकद्दस असगर साहब का मैसेज आया है कि स्क्रीन इसको रिपीट कर दें। तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर करें अगर पॉसिबल है तो। मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ही ये रिपीट करवा देता हूँ। कोई ओके। नासिर साहब, सर आपके पास एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। यहाँ पे देखें, वो अनएक्सपेक्टेड सिंबल में आपने जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये यहाँ पे कहीं गलत, हाँ ये वाली आर के पास देखें ना, ये इसको डिलीट करें। अगेन इसको भी डिलीट करें। पॉइंट को भी डिलीट करें, पॉइंट को भी डिलीट करें। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखें दोबारा। यहाँ से पी लिखें, पी टाइप करें। पॉइंट को सिलेक्ट करें, पॉइंट को सिलेक्ट कर दें। ये देखें ना, ये ब्रैकेट्स खुद ब खुद ही ओपन हो गई हैं। तो आपने आई थिंक ब्रैकेट को डिलीट करके फिर रीराइट किया, इस वजह से इशू बना है। अब कोड को रन करें। हाँ, अब वो कह रहा है कि रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक एक्स और वाई। आपने यहाँ पे मैपिंग के स्पेलिंग चेक करें, MAPPING। ठीक है, अब रन करें। हाँ, अब ये कोड रन हो चुके हैं। ये स्पेस का इशू नहीं है। ये जस्ट ये मैपिंग की स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, MAPP। ओके। और किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा हो? ओके मुकद्दस साहब, ये स्क्रिप्ट शेयर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये नासिर साहब की स्क्रीन शेयर है, आप यहाँ से जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अच्छा नासिर साहब, आप स्क्रीन क्लोज ना कीजिएगा। बाकी एनालिसिस जो है ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ही परफॉर्म करता हूँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको देख लें, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो साथ साथ रिजॉल्व कर लें। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने बेसिक प्लॉट बना लिया। अब जिस तरह कल एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या इसकी शेप्स चेंज कर सकते हैं, ये तो पॉइंट है। यहाँ पे ट्राई एंगल, रेक्टेंगल या कोई और शेप इसमें ऐड कर सकते हैं। मोहम्मद जकरिया साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा आप, ताकि मोहम्मद जकरिया साहब स्क्रीन शेयर कर सकें। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या कोड रन नहीं हो रहा? मेरे पास आज जो हेडफोन है उसकी तार डैमेज हो गई है, तो मैं आपका माइक भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि
तो काइंडली आपको मैसेज आज टाइप ही करना पड़ेगा, या आप स्क्रीन शेयर कर लें पॉसिबल हो तो। मैंने स्क्रीन लॉक की, आपको आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर आपने डॉलर साइन फाइकस की फाइल के बाद लगाना ना। पहले फाइकस लिखना है, एक्स इक्वल फाइकस, फाइकस, आप डॉलर साइन। हाँ, यहाँ पे सजेशन आ गई है, पेट्रोल बिट्स को सिलेक्ट करें, अगेन कॉमा, वाई इक्वल, यानी एक्स एक्सिस हमने डिफाइन कर लिया है, अब वाई एक्सिस डिफाइन करना है। इसी तरह सेम लिखें, फाइकस, डॉलर साइन, सैपल बिट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आप फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट कर दें बेशक। आपने पेट्रोल बिट्स भी डिलीट कर दिए, कंट्रोल जी करें, डॉलर साइन और फाइकस डिलीट करना है ना। ठीक है, अब आ जाएं ब्रैकेट के बाहर, जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं टू, इनके बाहर प्लस, प्लस ऐड करें, जी ओम, अंडरस्कोर, अंडर नहीं नहीं, ई नहीं है हर में, अंडरस्कोर, पॉइंट, पी। ये आपने डॉट क्यों डाला है, आपने डॉट डाल दिया है, अंडरस्कोर के बाद डॉट नहीं है, अंडरस्कोर, हाँ पी लिखें, पी टाइप करें, यस, पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। अब रन करें कोड को। ठीक है, अब आपके पास कोड रन हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट के पास तकरीबन डन हो चुका हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि इसके शेप्स चेंज कर सकते हैं। तो शेप चेंज करने के लिए सर आपने आ जाना एस्थेटिक में, यानी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह और कलर वगैरह सब कुछ हम एस्थेटिक में ऐड करते हैं। सर एस्थेटिक में आए, लाइन नंबर 32, एस्थेटिक की दो ब्रैकेट्स हैं जिसमें आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन किया हुआ है। यस, हाँ इसके एंड पे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है सेपल विड्थ, सेपल विड्थ के बाद कॉमा लगाएं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली सेपल विड्थ के बाद कॉमा लगाएं, और यहाँ पे लिखें COL कलर इक्वल, नहीं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, आपने इक्वल का साइन लगाना, नहीं गलत कर दिया आपने, कलर COL इक्वल, यहाँ पे लिखें स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज का एस कैपिटल है, ये सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है, एस कैपिटल करें, ठीक है। अब रन करें इसको।
अब देखें डिफरेंट कलर अलॉट हो गए हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू आपके पास ये आ गया है तमाम पार्टिसिपेंट के पास। अब कोड जो है वो आपका स्क्रीन नंबर 1 से ज़्यादा हो गया है। अब आपको ये स्क्रॉल बार कभी लेफ़्ट करनी पड़ रही है, कभी राइट करना पड़ रही है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, आप इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं प्लस साइन के बाद। जहाँ पे प्लस साइन है उस पर क्लिक करें, जियोम पॉइंट से पहले। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इस कोड को ब्रेक करें। ये जियोम पॉइंट से पहले प्लस है, प्लस के बाद क्लिक करें यहाँ पे, एंटर का बटन प्रेस करें। देखिए अब आपके पास कोड ब्रेक होके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये कोड आपका कंटिन्यू है, ठीक है, ये एक ही कोड है, दो लाइनों में चला गया। इसलिए कि अब आपको ये बार जो है वो स्क्रॉल लेफ्ट या राइट ना करनी पड़े। अच्छा, अब यहाँ पे आप शेप ऐड करना चाह रहे हैं। आपने जहाँ लिखा है ना, ये भी हम एस्थेटिक में ही ऐड करेंगे। कलर इक्वल स्पीशीज, स्पीशीज में आप लगाएं कॉमा, स्पीशीज के बाद कॉमा। यहाँ पे आपने ऐड करना है शेप, ये सिलेक्ट करें पहले वाला। ठीक है, शेप इक्वल स्पीशीज। ठीक है, अब इसको रन करें। अब देखें डिफरेंट शेप्स अलॉट हो गई हैं, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अब अगर आप इस कोड को मज़ीद ब्रेक करना चाह रहे हैं, देखें अभी स्क्रीन नंबर 1 पे कोड फिर लेंथी हो गया और जो है वो स्क्रीन के मार्जिन से बाहर चला गया। अब आप इसको कॉमे के बाद से डिलीट, इसको जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखें पेटल विड्थ है, पेटल विड्थ, पेटल विड्थ के बाद कॉमा है, पेटल विड्थ। सर पीछे, पेटल विड्थ पीछे है ना एक्स एक्सिस पे, पेटल विड्थ के बाद और वाई से पहले यहाँ पे, हाँ। एंटर का बटन प्रेस करें। अब आपका कोड 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेकिन कोड ये वन ही है, ठीक है। अब पूरा कोड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोबारा इस कोड को रन करें, क्या ये वर्क कर रहा है? ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ये मेरे पास है मोहम्मद जकरिया साहब। तो फर्ज करते हैं कि मोहम्मद जकरिया साहब ने ये प्लाट क्रिएट किया और अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवाते हैं। इनके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आपने शेप भी चेंज कर लिया, आपने कलर भी चेंज कर लिया, आप ऐसा करें कि ना इसका थीम चेंज करके लाएं। इस प्लाट का थीम चेंज करें, ये बहुत बुरा सा लग रहा है, थीम इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। तो थीम के लिए आपको एक न्यू प्लस ऐड करना पड़ता है, जियोम पॉइंट के बाद क्लिक करें लाइन नंबर 34 पे, पॉइंट के बाद मीन आपने ब्रैक क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर। अब क्योंकि नया हम इसमें ऐड कर रहे हैं, यस यहाँ पे प्लस। अब हम सेकंड लेयर इसमें ऐड कर रहे हैं प्लस, यहाँ पे टाइप करें थीम, थीम। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, क्लासिक सेलेक्ट कर लें, कोई भी थीम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पहले BW कर लें, पहला करके चेक करें और इस कोड को रन करें। देखिए आपके पास BW थीम अप्लाई हो गया। यानी पहले आपके पास वो ग्रे कलर का थीम था, अब ये ग्रे कलर गायब हो गया, लेकिन लाइनिंग, बैकग्राउंड लाइनिंग है। अब दोबारा आप न्यू थीम अप्लाई करके चेक करें, ये BW को डिलीट करें, अंडरस्कोर, हाँ BW को डिलीट करें, अंडरस्कोर दोबारा लिखें, क्लासिक पे क्लिक करें, क्लासिक। ठीक है, इसको रन करके चेक करें। ये इस तरह का शो हो रहा है, देखें BW में आपके जो है वो ग्राफ के चारों अतराफ
लाइन थी, यहाँ पे जस्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है वो लाइन शो हो रही है। ठीक है। तो इसी तरह ये आपने सारे थीम अप्लाई करके चेक करने हैं, और हर थीम का प्लॉट जो है वो आपने ग्रुप में शेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ तक आपने कंप्लीट करके आपको थीम भी चेंज करना आ गया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसको फेसिट रैप करें। फेसिट रैप का मतलब है इसी ग्राफ के अंदर ग्रुपिंग करें। ये तो अभी हमारे पास 3 स्पीशीज़ का डाटा है, अगर आपके पास ज़्यादा स्पीशीज़ का डाटा हो तो ये मिक्सअप हो जाएगा। अभी जैसे देखें, S3 और S2 के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो आपके सुपरवाइजर चाह रहे हैं कि ये हर एक प्लाट का अलग से, हर एक स्पीशीज़ का अलग से प्लाट बने, प्लाट एक ही हो, उसके अंदर सब प्लाटिंग हो। इसे कहते हैं फेसिट रैप या फेसिट ग्रिड। दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चूंकि इस पे फेसिट रैप पे वर्क कर रहे हैं तो फेसिट रैप को ही इस पे अप्लाई करते हैं। आप न्यू प्लस ऐड करें इसी कोड में, प्लस, ये भी हम एक ही कोड लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप लिखें फेसिट रैप, फेसिट रैप, फेसिट FACE। ये आपके पास ऑप्शन आ गया है थर्ड नंबर पे, फेसिट रैप। फेसिट रैप में आप लिखें इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में लिखें स्पीशीज। स्पीशीज का स्मॉल आपने लिखा है, कैपिटल लिखा है। ठीक है, रन करें इसको। अब देखिए इसने क्या किया कि आपके डाटे को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे क्लासिक के बजाय कोई और थीम अप्लाई करें, आप क्लासिक पे, क्लासिक को डिलीट करें। यहाँ पे आप चेक कर लें, थीम अप्लाई कर लें, ग्रे कर लें। ठीक है, रन करें इसको। अब देखें आपके पास 3 ग्रुपिंग शो हो रही है प्रॉपर, ठीक है। अब आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चेंजिंग आप इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हम बाद में सीखेंगे। अभी जस्ट हम कोड को रीड और राइट और रन करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये आप ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि आप क्या कोड सक्सेसफुली राइट कर रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स आपके पास सक्सेसफुली शो हो रहे हैं। आपकी जो अभी प्रैक्टिस है वो ये है कि आपको कोड रीड करना आ रहा है। जितना भी मैंने कोड लिखा है या आपको लिखवाया है, वो कोड आपको रीड करना है, हर एक का मीनिंग आपको पता हो कि मैपिंग मैंने क्यों लिखा है, एस्थेटिक मैंने क्यों लिखा है, ये प्लस का साइन मैंने क्यों ऐड किया, फेसिट रैप लिखूंगा तो क्या आउटपुट मेरे पास आएगी, थीम लिखूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। अच्छा, अब यहाँ से अब अगर आप ग्राफ की टाइप चेंज करें, जियोम, लाइन नंबर 34 पे जियोम पॉइंट को चेंज करें, पॉइंट को रिप्लेस कर दें बॉक्स प्लॉट के साथ। बॉक्स प्लॉट अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट, रन करें इसको। अब ये देखिए आपके पास बॉक्स प्लॉट की ग्रुपिंग जो है वो क्रिएट हो गई। अब आपने क्या करना है, अब अपना जो टास्क अभी आपने कंप्लीट करना है वो ये है कि आपने 3 चीज़ें चेंज करनी है, और तमाम ग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करके देखें, तमाम थीम अप्लाई करके देखें, ठीक है। यानी आप ग्राफ चेंज करें, थीम चेंज करें, फिर ग्राफ चेंज करें, थीम चेंज करें, और उसको ग्रुप में शेयर करें। तो ये आपका टास्क है। और आज की क्लास जो है हमारी वो यहाँ तक की थी। तो यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है या स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हो तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
जी मोहम्मद इनाम साहब, आप क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो है ना वो अभी हेडफोन नहीं है। या आप व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्यू प्लाट और जीजी प्लाट में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया था। क्यू प्लाट मीन क्विक प्लाट, यानी आपको प्लाट जो है ये फ़ौरन मिल जाता है। कोड इसका छोटा सा है, लेकिन ये जस्ट रफ कोड, रफ प्लाट है। सिंपल, आप इसमें छोटी सी चीज़ें देख सकते हैं, अपने डाटे को व्यू कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इसको पब्लिश करना है ना, फिर आप जो है क्यू प्लाट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो जीजी प्लाट की निस्बत लो होगी। ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं जो हम जीजी प्लाट 2 में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो क्यू प्लाट है ये आपको लो क्वालिटी का प्लाट देता है। जीजी प्लाट आपको हाई क्वालिटी का प्लाट देता है, क्योंकि इसमें ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स अप्लाई होती है। जीजी प्लाट, जी जी, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। क्यू प्लाट में सिंपल प्लाट डेवलप होता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो एज कम्पेयर टू जीजी प्लाट लो होती है। हाँ, एस्थेटिक जो है यहाँ पे, एस्थेटिक का मतलब है फॉर्मेटिंग, ब्यूटी। यहाँ पे आर में इसका मतलब है फॉर्मेटिंग, या इसकी जो है वो डेकोरेशन कह सकते हैं आप, या फॉर्मेटिंग कह सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें कलर ऐड किए, इसमें डिफरेंट शेप्स ऐड की, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग में आता है। तो एस्थेटिक में आपने डिफाइन करना होता है एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। उसके बाद एक्स एक्सिस पे आपने कलर कौन सा देना है, वाई एक्सिस पे कलर कौन सा देना है, शेप कौन सी आपने अप्लाई करनी है, शेप का साइज क्या होगा, शेप का स्टाइल क्या होगा, सारी चीज़ें आपने एस्थेटिक में डिफाइन करनी है। आप जियोम लिखने के बाद पॉइंट का उसका लिखें प्लॉट का नेम, तो आपके पास जस्ट प्लॉट का नेम ही शो होगा। ये प्रैक्टिस आपको एक दफ़ा करनी है, क्योंकि एक दफ़ा आप इसको तमाम को आप कर लें, पेस्ट कर लें, कॉपी कर लें और उनको वन बाय वन करके अप्लाई करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। नहीं, एस्थेटिक को क्यू प्लॉट फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये आप में से बहुत पार्टिसिपेंट है जिनका ताल्लुक केमिस्ट्री से है। अगर ये मोहम्मद जकरिया साहब, अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 36 पे टाइप करें क्यू प्लॉट, क्यू पी एल टाइप करें। ये मैं आपको एक क्वेश्चन आया है मिस आयशा रानी की तरफ से। यहाँ पे टाइप करें क्यू प्लॉट, PLO। ये सुजेशन आई है, इस पर क्लिक करें। ये देखें, एक येलो बॉक्स क्रिएट हो गया आपके पास। येलो बॉक्स क्या कर रहा है, ये आपको एक जर्नल फार्मूला दे रहा है कि इस फार्मूले को आपने फिल करना है। अगर आपने क्यू प्लॉट फंक्शन यूज़ करना है तो आपने इस फार्मूले को फिल करना है, तब आपका ये कोड रन होगा। हम अपनी तरफ से इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। जो चीज़ें, जो फार्मूला बना हुआ है उस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है क्यू प्लाट में। इसी तरह आप जी प्लाट पे लिखें, नीचे लिखें लाइन नंबर 37 पे, यहाँ पे लिखें जी प्लाट। ये देखें, इसके साथ येलो बॉक्स शो है, लेकिन इसमें देखें ये मैपिंग इक्वल एस्थेटिक शो कर रहा है आपको यहाँ पे। इसका मतलब है इसके फार्मूले में मैपिंग इक्वल एस्थेटिक है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। अदरवाइज ये आपका फार्मूला या आपका फंक्शन वर्क नहीं करेगा। हाँ, एक और चीज़ है, ये भी क्वेश्चन आया है मिस बिया जावेद की तरफ से। सर, आज स्टूडियो फाइल बंद कर दें एक दफ़ा तो ग्राफ रिक्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि हाँ, ये भी अगर आप इसको क्लोज कर देंगे ना तो ये आपको ग्राफ दोबारा क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके पास ग्राफ सेव नहीं हुए अभी।
अभी इन ग्राफ्स को हमने सेव करने के लिए कोड राइट करना सीखना है। हम एक कोड यहाँ पे राइट करेंगे, वो कोड हमें ये ग्राफ सेव करके देगा। फिर आपके पास ये कोड सेव नहीं होंगे। और दूसरा, ये जो स्क्रिप्ट है आपका, इसको भी आपने भी सेव करना सीखना है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये बटन है सेव का। सेव पे क्लिक करें, ऐसा स्क्रीन नंबर 1 पे आए। ये ऊपर जहाँ पे अनटाइटल फाइल लिखी हुई है, उसके नीचे एक बटन है सेव का, दूसरी साइड पे सर, स्टार्ट में। सेव का बटन है, ब्लू बटन है सेव का। सर उसी लाइन में, हाँ, जहाँ पे सोर्स ऑन सेव है ना, इससे पीछे देखें एक ब्लू बटन है, ये वाला, ये सेव का बटन होता है। इस पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें, जहाँ पे आपने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है BI37 की, आप इसको वहाँ पे सेव कर लें। इसका कोई नाम रख लें, GG प्लॉट 2 रख लें या क्लास 2 रख लें, जो भी आप रखना चाह रहे हैं इसका नाम रख लें। ठीक है, इसको सेव कर लें। अब ये आपके पास जो है ना स्क्रिप्ट सेव हो गया। अब ये आपको स्क्रिप्ट दोबारा जो है वो रीराइट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हम ये जो ग्राफ्स क्रिएट हुए हैं ना, इनको भी सेव करना सीखेंगे, ताकि ये आपको दोबारा क्रिएट ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपकी फाइल का नाम चेंज हो गया, GG प्लॉट 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बिटवीन द जियोम एबलाइन एंड जियोम एबलाइन। तो ये आप क्रिएट करें, आपके पास डिफरेंट ग्राफ क्रिएट होंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये एबलाइन में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी हम इस पे चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ रीडिंग राइटिंग एंड एडिट इसकी कोड को रन करने की, ठीक है। अभी हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ या इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इनको इंटरप्रेट करने की तरफ नहीं आ रहे। जस्ट अभी हम कोड को रीड राइट और जो है वो कोड को रन करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी तरफ आएंगे तो फिर आप डिफरेंस भी देख लीजिएगा, जियो में ब्लाइंड में क्या डिफरेंस है, जियो बल्कि ये इवन कि अगर आप इनकी पिक्चर देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जिस तरह ये बॉक्स प्लॉट में और ये देखें, और नेक्स्ट टाइम हमारे पास पॉइंट, दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। बॉक्स प्लॉट में आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, पॉइंट में आपको पॉइंट ग्राफ नज़र आ रहा है। अच्छा, जियोम एब लाइन कोई इशू नहीं है, आप उसको ट्राई करें, आपके पास वो प्लॉट क्रिएट होगा, देखें किस तरह का क्रिएट हो रहा है। तो क्योंकि डाटा आपके पास सेम है, अगर आप उस पर जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो प्लॉट उसके ऊपर बन जाएगा। प्लॉट बनने के बाद फिर देखें, आपको प्लॉट देख के फ़र्क पता चल जाएगा कि ये लाइन इस तरह क्रिएट हुई है, ये लाइन इस तरह क्रिएट हुई है, ठीक है। तो ये इतना इशू नहीं है। ये अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लें इसको, जियोम एब लाइन और जियोम प्लॉट, इसकी इसको विजुअलाइज कर लें, आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोड को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं प्रॉपरली। कलर फिल करना हो, अगर आपने इसमें, जैसे ये अभी प्लॉट शो हो रहा है, इसमें अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, ये नासिर साहब का मैसेज आया है। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जो है ना वो एक्सेल SPSS ऐसा फॉर्म जहाँ पे कॉलम्स और रोज हों, वो डाटा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक डाटा है आपके पास, जो सिर्फ है ही आपके पास स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जैसे फास्ट क्यू फॉर्मेट में, वहाँ पे एक्सेल की तरह शीट्स नहीं होती, डाटा होता है वर्ड की तरह का, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वर्ड फाइल आप यहाँ पे ला के, क्योंकि उसमें ना ही कॉलम वेरीफाई होते हैं, ना ही जो है वो रोज़ वेरीफाइज होती हैं, इसलिए उसके ऊपर आप जो है ना एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर इस पे आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे आपने लिखा है शेप,
यहाँ पे लिखें फिल, लाइन नंबर 34 पे लिखें सर। मोहम्मद जकरिया साहब काइंडली लाइन नंबर 34 पे, 33 पे लिखा हुआ है शेप, शेप की जगह पे आप फिल कर दें। इसकी जगह पे आप फिल कर दें, शेप को डिलीट कर दें ना। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप फिल टाइप करें। ठीक है, फिल ठीक है, रन करें, सेलेक्ट नहीं करना कुछ भी। अब ये देखें शेप्स जो हैं ये फिल हो गई हैं। ओके। तो अभी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और जो इश्यूज आ रहे हैं आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। और नहीं, तमाम स्क्रीन जो है ना वो एक ही डॉक्यूमेंट में, हाँ एक फोल्डर में सेव हो जाएंगे। मसलन आपको जो आपने चीज़ें सेव करनी है ना, वो तीन तरह की चीज़ें आपने सेव करनी है। नंबर वन, आपने स्क्रिप्ट सेव करना है। इस स्क्रिप्ट को हमने सेव कर लिया, ये देखें, ठीक है, ये आर फॉर्मेट में है। उसके बाद स्क्रीन नंबर 2 में आपके पास टेबल क्रिएट होंगे, वो आपने एम एस वर्ड की फाइल में क्रिएट करने, सेव करने हैं। स्क्रीन नंबर 4 में आपके पास ग्राफ क्रिएट होंगे, वो आपने पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ या एमएस वर्ड में भी सेव कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे हर एक डाटे को सेव करने के लिए फॉर्मेट डिफरेंट है। ये जो स्क्रिप्ट है ये आर फाइल में सेव होता है। जो स्क्रीन नंबर 2 पे जो आपके पास टेबल क्रिएट होंगे वो वर्ड डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ में सेव होंगे। और स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर जो प्लॉट क्रिएट हो रहे हैं ये सेव होंगे आपके पास पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। ये एक ही डॉक्यूमेंट में जो है वो सेव आप अपने तौर पे कर सकते हैं इनको कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि अब इनका हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट है। तो इनके लिए फाइल्स जो हैं वो डिफरेंट ही होंगी, डिफरेंट होंगी। हाँ फोल्डर एक हो सकता है, एक फोल्डर में ये सेव हो जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको कुछ प्लॉट दिखाना चाह रहा हूँ, जो बैच 35 के पार्टिसिपेंट ने क्रिएट किए हैं। आज उनकी जो है वो तकरीबन लास्ट क्लास थी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। ओके। अच्छा ये देखें, ये जो है ना वो आज लास्ट क्लास थी बैच 35 की। तो उनको मैंने टास्क दिए हुए थे, तो ये इन्होंने कंप्लीट किए हैं। ये पीसीए क्रिएट किया है इन्होंने, ये भी पीसीए है। ये नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म किया है इन्होंने, ये देखें। ये जस्ट मैंने इनको टास्क दिया और वो उन्होंने कंप्लीट किया। प्लॉट स्क्रीन बैकग्राउंड या इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं। थीम चेंज करने के लिए आपने थीम टाइप करना है। थीम टाइप करने के बाद आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिस तरह आप जीओम टाइप करते हैं इसी तरह जब आप थीम टाइप करेंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन होगी। आप उस लिस्ट को जब सेलेक्ट करेंगे उसमें से जो आपको प्लॉट पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप BW जो भी आप बनाना चाह रहे हैं सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्लॉट क्रिएट हो जाएगा।
ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। एक्चुअली आज मेरे पास हेडफोन नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी करना चाह रहा था। कुछ पार्टिसिपेंट के साथ इंट्रोडक्शन हो चुका था, और कुछ पार्टिसिपेंट अभी पेंडिंग हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में अगर हमारे पास टाइम बचा तो इंट्रोडक्शन करेंगे कुछ पार्टिसिपेंट का। अभी मेरे पास जो है वो 8 मिनट बचे हुए थे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मज़ीद, अदरवाइज़ फिर क्लास हम क्लोज कर दें। ये टैब्स के बारे में ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, स्पीशीज़ क्यों लिखते हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, आपने अगर अपना डाटा सेट देखें, मैं आपको दिखाता हूँ फाइकस वाला। ये देखें, हमारे डाटा सेट में यहाँ पे स्पीशीज़ है। तो हम स्पीशीज़ की बेस के ऊपर ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं ना। S1 S2 S3, 3 स्पीशीज़ है मेरे पास। अगर यहाँ पे आपके पास ट्रीटमेंट हो, कोई और वर्ड लिखा हुआ तो आप वो यूज़ करेंगे, आप स्पीशीज़ नहीं यूज़ करेंगे। ये हमारा एक कॉलम का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे स्पीशीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ है? नासिर साहब, कौन सी टैब्स आप पूछना चाह रहे हैं? स्पीशीज़ की जगह पे आप, अगर आपके पास अपना डाटा सेट है तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स का नाम है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्लांट्स नेम है, एनिमल्स नेम है, सिटीज़ नेम है, जो भी चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये सारा काम हम आर स्टूडियो पे ही करेंगे। एक्चुअली ये हम आर पे काम कर रहे हैं। ये मैंने फर्स्ट डे भी आपको क्लियर किया था कि ये देखें बैकअप पे ये आर ही वर्क कर रहा है। ये देखें 4.4.4.0 वर्क हम आर के ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन हम फ्रेमवर्क जो है वो आर स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम आसानी के साथ ये चीज़ें सीख लें। ये सीखने के बाद अगर आप आर पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप आर पे भी कर सकते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।